नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर घंटे सत्ता का गणित बदलता नजर आ रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिल का वेत्री कड़गम यानी कि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन सत्ता की कुर्सी अब भी उनसे दूर दिखाई दे रही है। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे विजय के मुख्यमंत्री बनने के सपने को बड़ा झटका भी दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके एनडीए से अलग होने का विकल्प तलाश रही है और माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो एम के स्टालिन की डीएमके बाहर से एआईएडीएमके को समर्थन देकर सत्ता का नया समीकरण बना सकती है। 108 सीटें जीतकर भी आखिर क्यों टीवी के फंस गई है? तो देखिए, 234 सदस्य तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। टीवी के ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, लेकिन बहुमत से 5 सीट दूर रह गई है। कांग्रेस ने जरूर समर्थन दिया है, लेकिन उसके बाद भी विजय के पास जरूरी संख्या नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में अब भाकपा, माकपा और वीसीके जैसे छोटे दल किंग मेकर बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय की सरकार बनाने की मांग फिर ठुकरा दी। राजभवन का कहना है कि टीवी के अभी बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है। एआईएडीएमके क्यों तोड़ सकती है बीजेपी से रिश्ता? तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके के भीतर ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर विजय सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रहती है तो पार्टी एनडीए छोड़ सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डीएमके का संभावित रुख बताया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि अगर एआईएडीएमके भाजपा से नाता तोड़ती है तो तभी डीएमके उसके लिए बाहर से समर्थन पर विचार कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा अब भी सीमित ताकत मानी जाती है और ऐसे में द्रविड़ दलों के लिए भाजपा के साथ खुलकर खड़ा होना राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। और यही वजह है कि एआईएडीएमके अब नई रणनीति पर विचार करती नजर आ रही है। उदयनिधि स्टालिन आखिर क्यों उनको सता क्यों रहा है डर, ये भी सवाल है। देखिए, इस पर राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे एक बड़ा नाम उदयनिधि स्टालिन का भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक डीएमके के भीतर एक बड़ा वर्ग मानता है कि विजय भविष्य में वही राजनीतिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो कभी एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर का हुआ करता था। एमजीआर ने अपने दौर में डीएमके को लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा था। अब डीएमके नेतृत्व को डर है कि अगर विजय को सत्ता मिल गई तो वो भी करिश्माई जननेता बन सकते हैं और तमिल राजनीति का पूरा समीकरण जो है वो बदल सकता है। और यही वजह है कि स्टालिन खेमे में टीवीके को रोकने के लिए असंभव माने जाने वाले विकल्पों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। वीसीके ने भाजपा पर बड़ा आरोप भी लगाया है। इसी बीच उनका कहना है कि विद्युत थलाई चिरुथैगल काची यानी वीसीके ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। पार्टी महासचिव ही रवि कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले दरवाजे से तमिलनाडु में गवर्नर रूल लागू कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। रवि कुमार ने विजय और उनकी टीम की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी के सीधे बातचीत करने के बजाय व्हाट्सएप मैसेज के जरिए समर्थन मांग रही है, जिससे सहयोगी दलों में नाराजगी है। तो वहीं वीसीके और लेफ्ट पार्टियां क्या गेम चेंजर बनेगी, ये सवाल बड़ा है। तो देखिए, अब सबकी नज़र वीसीके, भाकपा और माकपा पर टिकी हुई है। इन दलों के नेताओं ने स्टालिन से मुलाकात कर मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा भी की है और साथ ही साथ थोल थिरुमावलवन ने साफ कहा है कि टीवीके को समर्थन देने का फैसला पार्टी बैठक में सामूहिक रूप से लिया जाएगा। यानी फिलहाल विजय के लिए सत्ता बिल्कुल आसान नहीं दिख रही है और छोटे दलों का समर्थन नहीं मिला और एआईएडीएमके ने एनडीए से अलग होकर नया मोर्चा बना लिया। तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।